गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आज जो मॉर्निंग का जो टॉपिक था वो हाइपरटेंशन बेस्ड था, यानी एक वैस्कुलर डिसऑर्डर हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, यानी नॉर्मल रेंज से ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा हो जाना हाइपरटेंशन कहलाता है। इवनिंग का जो टॉपिक है वो हाइपोटेंशन, हाइपो का मतलब लो लेवल, यानी ब्लड प्रेशर का लो हो जाना हाइपोटेंशन कहलाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर यदि अपन मुख्य रूप से हाइपोटेंशन को समझना चाहें तो हाइपो मतलब लो और टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर का लो हो जाना हाइपोटेंशन कहलाता है। ये एक प्रकार का वैस्कुलर डिसऑर्डर होता है, यानी जो वेसल से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, और इसके साथ साथ में जो भी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है वो भी इसके साथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो हाइपोटेंशन इज डिफाइंड एज the blood pressure is less than 90/60 mm of Hg, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो 90/60 mm of Hg से लो हो जाता है, यानी कम हो जाता है। यहाँ पे 90 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी जब हार्ट पंपिंग करता है। देन 60 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है, यानी जब हार्ट मुख्य रूप से रिलैक्सेशन की कंडीशन में होता है, यानी फीलिंग की कंडीशन में होता है। हाइपोटेंशन जो डिसऑर्डर है यह मुख्य रूप से एक प्रकार से हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी माना जाता है, यानी जब प्रोलॉन्ग्ड टाइम पीरियड के लिए हाइपरटेंशन की कंडीशन क्रिएट होती है और लोग प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस लाइक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज करते हैं, तो बाद में एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पे हाइपोटेंशन की कंडीशन क्रिएट हो जानी है, उन लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कोज की। तो कोज की जब अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो कोज निकल के सामने आते हैं उसके अंदर डिफरेंट प्रकार की कंडीशन, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, देन हाइपोग्लाइसीमिया, इसके साथ साथ में प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर भी एक प्रकार से जब फीटस का डेवलपमेंट होता है उस दौरान जो भी ब्लड है उसका अमाउंट अपने नॉर्मल सर्कुलेशन यानी मदर के सर्कुलेशन के अंदर कम होता है। इसके साथ साथ में दो जो डिफरेंट एंडोक्राइन जो कंडीशंस होती हैं, इसके साथ साथ में यदि अपन बात करें तो अदर जो कंडीशंस होती हैं उसके अंदर मुख्य रूप से कुछ प्रकार की मेडिकेशन जैसे एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स होती हैं, जो भी ड्रग्स होती हैं उनके यदि अपन प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं। इसके साथ साथ में डिफरेंट प्रकार के डिसऑर्डर जैसे पार्किंसंस डिजीज आदि कुछ कंडीशन के अंदर जो मेडिकेशंस एक लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए यूज में ली जाती हैं। इसके अलावा हार्ट फेल्यूर, तो हार्ट फेल्यूर की कंडीशन में क्या होगा, हार्ट फेल्यूर की कंडीशन में भी हार्ट प्रॉपर रूप से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। देन अर्थमियाज, अर्थमियाज की जो कंडीशन होती है, अर्थमियाज की कंडीशन में भी मुख्य रूप से हार्ट की जो रिदम होती है वो प्रॉपर रेगुलेट नहीं रह पाती है, जिस कारण से भी मुख्य रूप से हाइपोटेंशन की कंडीशन क्रिएट होती है। इसके साथ साथ में अपन ये भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो एक कांस्टेंट रूप से डायलेट हो जाती हैं, यानी उनका परमानेंट डायलेटेशन हो जाता है, ये भी इसका मुख्य कारण होता है। इसके अलावा कुछ हार्ट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हार्ट स्ट्रोक की कंडीशन आ सकती है। इसके साथ साथ में जो लीवर डिसऑर्डर होते हैं ये मुख्य रूप से पॉजिटिव फैक्टर का कार्य करते हैं। अब अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो जो भी हाइपोटेंशन है यह मुख्य रूप से जो भी, इसके साथ साथ में एक डिफरेंट पार्ट जो रह गई है वो मैं आपको बता देता हूं। यदि बॉडी में सडन किसी भी प्रकार का फ्लूइड लॉस होता है, चाहे वो हीट के कारण हो, चाहे वो डिफरेंट कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इन्फेक्शियस कंडीशन हो सकती है जिसमें डायरिया, वोमिटिंग या पॉइजनस सब्सटेंस जो भी कंडीशन होती है वो भी हो सकती हैं। किसी प्रकार का ब्लड लॉस, कोई भी इंजुरी, ट्रॉमा आदि कुछ कंडीशन में भी मुख्य रूप से हाइपोटेंशन की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो एक प्रकार से बॉडी से ब्लड का लॉस या किसी भी प्रकार के
फ्लूइड का लॉस भी मुख्य रूप से पॉजिटिव फैक्टर का कार्य करता है हाइपोटेंशन के लिए। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स की यदि अपन बात करते हैं तो साइन एंड सिम्टम्स में मुख्य रूप से यदि ब्लड की सप्लाई नहीं होगी बॉडी के अंदर तो डिफरेंट कंडीशन अपीयर होती हैं, लाइक डिजीनेस, डिस्कम्फर्ट पेशेंट को रहेगा, लाइट हेडेक होगा यानी सर में थोड़ा थोड़ा दर्द रहेगा और कंटिन्यूसली एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए ये सब चीजें होंगी। इसके अलावा डिसओरिएंटेशन की कंडीशन रहती है, पेशेंट कहाँ पे है कई बार उसको पता नहीं लग पाता है, यानी प्रॉपर जो भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है उसके बारे में पेशेंट अवेयर नहीं रहता है। इसके साथ साथ में विजन लॉस यानी आप देखने की जो आपकी साइट कैपेबिलिटी है वो भी अच्छे से नहीं रहती है, एक डिमिंग कंडीशन रहती है जिसके अंदर आपको धुंधला दिखाई देता है। इसके साथ साथ में बॉडी में जो कि फ्लूइड का कमी हुई है तो वीकनेस की कंडीशन भी आ सकती है। इसके अलावा फटीग, जो भी डिस्कम्फर्ट या एक प्रकार से इनएक्टिविटी या डिजीनेस की जो कंडीशन है वो भी क्रिएट होती है। देन नोसिया, यदि बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी, बॉडी में जो 60% जो वाटर होता है यदि उससे कम की कंडीशन हो जाती है तो प्राइमरी तौर पे नोसिया भी फील किया जाता है। इसके अलावा जो स्किन है उसके अंदर भी मुख्य रूप से ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं होगी तो कोल्ड क्लेमी स्किन हो जाएगी। इसके साथ साथ में कई बार स्किन का कलर येलोइश भी हो जाता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, लाइक डिजीनेस, लाइट हेडेकनेस, देन different weakness condition, fatigue, then cold clammy skin, then fainting, then pale skin। ये डिफरेंट प्रकार के कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनके आधार पे ये पता लगाया जाता है कि पर्टिकुलर जो भी कंडीशन है वो हाइपोटेंशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर मुख्य रूप से यदि अपन बात करें तो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं वो बेस्ट होते हैं जो भी कंडीशन होती है उसके आधार पे। यहाँ पे अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन किया जाएगा। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर पेशेंट की हैबिट, उसका खाने पीने का तरीका, भाई सोडियम का यूज करता है नहीं करता डाइट में, और एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग का एडिक्शन तो नहीं है पेशेंट को, इस प्रकार की कुछ चीजें हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर अपन रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जब अपन करेंगे तो उसके अंदर अपन मुख्य रूप से इंस्पेक्शन के दौरान पैल, क्लेमी स्किन या जो भी कोल्ड स्किन है वो आपको दिखाई देगी इजीली, जो भी कुछ रेसेस टाइप आपको पर्टिकुलर जो सुपरफिशियल स्किन है उसके अंदर आपको दिखाई देंगे। साथ में आप पल्पेट कर भी सकते हो, पल्पेशन करके भी देख सकते हो, तो कई बार टैकीकार्डिया की कंडीशन भी आपको इसमें दिखाई देती है। इसके साथ साथ में ऑस्कल्टेशन में भी हार्ट साउंड वगैरह सुनते हैं। इसके साथ साथ में जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है या बीपी मॉनिटरिंग है उसमें भी आपको किसी प्रकार का चेंज दिखाई देगा, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो आपको नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम दिखाई देगा। इसके साथ साथ में यदि अपन ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड टेस्ट में यदि कई बार किडनी डिसऑर्डर के कारण भी हाइपोटेंशन की कंडीशन क्रिएट होती है, क्योंकि बॉडी में सोडियम का रिटेंशन नहीं हो पाता है, सोडियम का रिस्टोर नहीं हो पाता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है हाइपोटेंशन के लिए। इसके अलावा अपन एक स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। स्ट्रेस टेस्ट एक प्रकार का ट्रेडमिल टेस्ट होता है। जब अपनी बॉडी एक्टिविटी करती है उस दौरान किस प्रकार से बॉडी रिएक्ट करती है, अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करती है, कितना बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी है उसकी रिकमेंडेशन आती है। इसके साथ एक स्पेशल जो टेस्ट होता है उसे टिल्ट टेबल टेस्ट कहा जाता है। टिल्ट टेबल टेस्ट का मतलब ये होता है जैसे अभी अपने नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं तो एक टेबल पे सुला के अपने जो पैर हैं उनको अपवर्ड किया जाएगा, हेड को डाउनवर्ड किया जाएगा। तो इस दौरान यदि किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर में चेंज आता है तो इसको पर्टिकुलर डिजीज से कोऑर्डिनेट करते हुए इस कंडीशन को रिजोल्व किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये कुछ स्पेशल प्रकार के जो टेस्ट होते हैं जो मुख्य रूप से हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट जो है वो मुख्य रूप से हाइपोटेंशन का जो मैनेजमेंट है उसमें कोई स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि वो जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा डाउन नहीं हो। इसके अलावा भी यदि अपन कुछ रिकमेंडेशन करते हैं, कुछ डाइटरी रिकमेंडेशन जिसमें सोडियम का इंटेक करना, इसके साथ साथ में रेगुलर टाइम पीरियड पे बार बार लो डाइट का इंटेक करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर इंटेक करना,
ठीक है। इसके साथ साथ में जो भी मेडिकेशन है उनको थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज है या हैवी वेट लिफ्टिंग है उसको भी अवॉइड करना। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं जिसके आधार पे अपन मुख्य रूप से हाइपोटेंशन की कंडीशन को क्योर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में दो प्रकार की मेडिकेशंस भी होती हैं जो हाइपोटेंशन में मुख्य रूप से कारगर साबित होती हैं या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली है फ्लूडोकॉर्टिजोन। इस ये प्रकार की जो मेडिकेशन है ये मुख्य रूप से हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में दी जाती है, जो सोडियम रिटेंशन का कार्य करती है, यानी एक प्रकार से किडनी को स्टिमुलेट करती है सोडियम रिटेंशन के लिए। सोडियम का रिस्टोर बढ़ेगा तो वाटर रिटेंशन होगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा मेडिकेशन जो रहता है वो होता है मिडोड्रिन, जो मुख्य रूप से जो आपकी स्मॉलर जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं, उन पे एक्ट करती है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करती है। तो ब्लड प्रेशर यदि बहुत ज्यादा कम है, यदि थोड़ा बढ़ेगा तो वो नॉर्मलाइज होने की कंडीशन में आ जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट मुख्य रूप से एक एज ए नर्स एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि पेशेंट की कंडीशन को देखा जाए, उसको असिस्ट किया जाए, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कलेक्शन पेशेंट को असिस्ट किया जाए। यदि पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो उसको ओआरएस या ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के द्वारा उसको इंकरेज किया जाए। इसके साथ साथ में पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दी जाए कि आपको मेडिकेशंस टाइम पे लेना है। इसके साथ साथ में आपको हैवी जो भी वर्क है, एक्सरसाइज है, उसको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ में प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक, जूस, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनका यूज करना है। किसी भी प्रकार का अल्कोहल या जो भी एडिक्शन सब्सटेंस है उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। तो ये एक प्रकार से एक नर्स के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन हो सकती है पेशेंट के लिए। देन लास्ट बात करते हैं अपन प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इन द कंडीशन ऑफ हाइपोटेंशन there are many type of prevention we utilize in yourself and cure the condition of hypotension। यानी अपन हाइपोटेंशन की कंडीशन को क्योर कर सकते हैं यदि अपन ज्यादा मात्रा में फ्लूइड का इंटेक करेंगे, टाइम टू टाइम जो भी अपना हेल्थ चेकअप है उसको रखेंगे, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखेंगे। इसके साथ साथ में ज्यादा हैवी एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करेंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिसके आधार पे अपन हाइपोटेंशन की कंडीशन से क्योर हो सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था उसके अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट, डेफिनेशन, कोज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन थे हाइपोटेंशन के। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसका जो टॉपिक रहेगा होगा एथेरोस्क्लेरोसिस।